ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष के बहुत ही बढ़िया से दिन चल रहे हैं। ऐसे में यदि आप पितरों के नाम सिर्फ एक काम कर लेते हैं ना, तो आपके जो पितृ है ना, आपसे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। तो देखिए, ये वाला जो पितरों के नाम सिर्फ एक काम, ये वाला जो उपाय है ना, ये आपके पितरों को प्रसन्न करेगा और आपकी कोई भी मनोकामना है ना, कोई भी विशेष मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, या आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, आपने जो सोचा है वो काम हो जाए, तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद लेना है। और आपके पितरों का आशीर्वाद जब आपको मिल जाएगा ना, तो विश्वास मानिए, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर आपको उपाय बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, मगर सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके ना महादेव का प्यारा सा नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना। हर हर महादेव लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय ऐसे बताने वाले हैं जिससे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना तो पूरी हो ही जाएगी, आपके जो पितृ है ना, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और कभी भी आपके जीवन में कोई दुख कष्ट तकलीफ नहीं रहेगा। तो पूज्य गुरुजी ने जैसा उपाय बताया है ना, बिल्कुल वैसा ही हम आपको बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझ लेना उपाय को, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले आपको पहला उपाय बता देते हैं। तो देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये मनोकामना पूर्ति के लिए है, क्योंकि कभी कभी बहुत लंबे समय तक बहुत प्रयास करके, बहुत कुछ पूजा पाठ करके भी, बहुत सारे उपाय भी हम कर लेते हैं ना, उसके बाद भी अगर मनोकामना पूरी नहीं होती है ना, तो कहीं ना कहीं पितृ भी आपके नाराज आपसे हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने पितरों को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी है। कहने का मतलब है, जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेंगे ना, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो देखिए, गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था कि आपका ईश्वर से कनेक्ट करना, यानी उनसे सीधे संबंध बनाए रखने में आपके पितरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो देखिए, अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं, खुश हैं, आप उनके लिए दीपक लगा रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, पूरे 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान आप उनका नियमित यानी प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और उपाय कर रहे हैं, तो आपके जो पितर है ना, वो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे और आपका जो भी संदेश होगा ना, वो आपके पितृ महादेव तक जरूर पहुंचाएंगे और उसके बाद आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना ना पूरी हो जाएगी। तो उपाय कैसे करना है, बिल्कुल अच्छे से आप ये चीज समझ लीजिएगा। तो देखिए, 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान आप जिस दिन भी अपने घर में श्राद्ध करते हो, यानी जो आपके पितृ हैं उन्हें भोजन कराते हो या ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, उस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। तो देखिए, उपाय जो आपको करना है ना, 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच करना है आपको उपाय। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर मिट्टी का एक दीपक दिख रहा होगा, इसी तरह से आपको एक दीपक लेना है और इसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है। जब भी हम अपने पितरों के लिए कोई दीपक लगाते हैं ना, तो हमेशा उसके अंदर लंबी बाती ही लगाते हैं। तो आपको लंबी बाती लगानी है मिट्टी के एक दीपक के अंदर। अब आपको इसी दीपक के अंदर डालना है गाय का शुद्ध देसी घी, ठीक है ना। गौ माता का जो शुद्ध देसी घी होता है ना, वही आपको इस दीपक के अंदर डालना है। अब दीपक आपने तैयार कर लिया। अब इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक तांबे का लोटा दिख रहा होगा, इसी तरह से आपको एक लोटा लेना है। अब देखिए, इसी लोटे के अंदर, जो लोटा आपने लिया है ना, उसके अंदर आपको भरना है अपने घर का शुद्ध जल, ठीक है ना, ताजा जल। और उसके बाद आपको उसी लोटे के अंदर डालने हैं चुटकी भर काले तिल। अब इसके साथ आपको लेना है कुशा वाला आसन, ठीक है ना। इसी के ऊपर अगर आप बैठ के उपाय करते हैं ना, तो बहुत ही उत्तम है। देखिए, ये जो कुशा का आसन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है ना मार्केट में, किसी भी शॉप पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बस आपको इतना बोलना है कि कुशा वाला जो आसन होता है ना, वो दे दीजिए, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो देखिए, ये जो कुशा वाला आसन है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुजी ने बताया है इसका महत्व, एक तो शिव महापुराण में, विष्णु पुराण में और मत्स्य पुराण में। तो देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो व्यक्ति इस आसन के ऊपर बैठ के प्रार्थना करता है ना, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है, और जो व्यक्ति इस आसन के ऊपर बैठकर प्रार्थना करता है ना, कभी भी उसको कोई बीमारी नहीं लगती है, बीमारियां उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहती हैं।
अच्छा, पहले के जो लोग होते थे ना, वो ऐसी ही चटाई पर बैठकर आसन पर बैठकर मतलब प्रार्थना भी करते थे, और ऐसी ही चटाइयों पर लोग पहले के ज़माने के सोते भी थे। और यही कारण था कि पहले के जो लोग होते थे ना, उनकी जो आयु होती थी वो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। तो कुशा का जो आसन है उसका महत्व आप समझ सकते हैं इसी चीज़ से कि कितना ज़्यादा ये प्रभाव अपना छोड़ता है, कितना सकारात्मक ऊर्जा इंसान के अंदर छोड़ता है। तो देखिए, आपको एक दीपक तैयार करना है। हमने आपको पहले बताया था, एक मिट्टी का दीपक, उसके अंदर लंबी बाती लगानी है, गाय का शुद्ध देसी घी डालना है, इसी के साथ लोटा आपको तैयार करना है जिसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल डाला है, काला तिल डाला है, ठीक है ना। लोटा आपने तैयार कर लिया, दीपक भी तैयार कर लिया। अब इसके बाद आपको ये वाला आसन लेना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर ये आसन नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, कोई भी वजह है जिसकी वजह से आप ये आसन नहीं ले सकते हैं या कुछ भी कारण हो सकता है, तब आप अपने घर पे जो भी आसन हो ना उससे भी ले सकते हैं। तो देखिए, सुबह सुबह आपको ये उपाय करना है। अब आपको 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच अपने घर के मंदिर में बैठना है। तो देखिए, जहाँ पर भी आपके घर में मंदिर है ना, पहले आपको वहाँ की जो जगह है, अगर क्लीन है, साफ़ है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। उसके बाद जब साफ़ कर लेंगे ना उस जगह को, फिर आपको वही आसन, कुशा वाला जो आसन है ना, वो वहाँ पर रखना है और उसी के ऊपर आपको बैठना है। अगर आपने कुशा वाला आसन नहीं लिया है, कोई भी आसन आपके घर में है ना, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये चीज़ भी समझ लीजिए कि ये वाला जो उपाय है ना, ये श्राद्ध पक्ष में ही करना है आपको, हर किसी को ये नहीं करना है। जो श्राद्ध अपने घर में जिस दिन पितरों को कुछ लोग भोजन कराते हैं ना, तो जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं या फिर कुछ लोग गाय को खिलाते हैं, पूड़ी खीर वगैरह बनाकर कुछ भी खिलाते हैं ना, उसी दिन आपको ये वाला उपाय करना है और श्राद्ध पक्ष में ही करना है। वैसे आपको ये उपाय नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो देखिए, जब आप आसन के ऊपर बैठ जाएंगे तब आपको लेना है वही कलश जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा था और काले तिल डाले थे। वो कलश आपको अपने सामने रख लेना है। तो देखिए, कलश जो आप रखेंगे ना उसे ढकना भी है आपको, ऐसे ही नहीं रखना है उघाड़ कर, ढक कर रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद आपको वही दीपक लेना है जो आपने तैयार करा था, लंबी बाती लगाई थी, देसी घी जिस दीपक के अंदर डाला था ना, वही वाला दीपक भी आपको अपने सामने रख लेना है। और उसकी जो लौ होगी ना, जो आप लौ जलाओगे, वो लौ आपको दक्षिण दिशा की तरफ करनी है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दक्षिण दिशा जो होती है हमारे पितरों की दिशा होती है और उपाय हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए लौ आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखनी है। अच्छा, लौ तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करनी ही है, अपना फेस यानी अपना मुंह भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है। अब इसके बाद एक मंत्र होता है, एक स्रोत होता है जो आपके पितरों को ना सीधे तृप्त कर देता है। कहने का मतलब है कि सीधे सीधे उन्हें ना मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो उस वाले मंत्र का, उस वाले स्रोत का आपको पाठ करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको ये जो स्रोत है ना, ये हम आपको अगर बताते हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट पे सर्च करें पितृ सूक्त पाठ। क्या सर्च करना है आपको? पितृ सूक्त पाठ। बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, ठीक है ना। गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ पर भी सर्च इंजन होते हैं ना, वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये पितृ सूक्त पाठ आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको निकाल कर पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगेंगे। तो देखिए, जब आप पितृ सूक्त का पाठ कर लेंगे ना, उसके बाद आपको वो दीपक उठाकर अपने मंदिर में रख देना है। जब दीपक मंदिर में रखें, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो दिशा है ना उसकी लौ की, वो दक्षिण दिशा होनी चाहिए। अब आपको लोटा भी मंदिर में उठाकर रख देना है। तो देखिए, अब सुबह के समय में आपको उसे ऐसे ही रखे रहने देना है। अब शाम के समय में प्रदोष काल जो होता है ना, उस समय में आपको मतलब जिसने श्राद्ध डाला है उस व्यक्ति को वो लोटा उठाना है और कहाँ जाना है? पीपल पेड़ के नीचे। तो देखिए, शाम के समय में, ठीक है ना, जिस व्यक्ति ने भी ये उपाय किया है ना, उसको शाम के समय में ये लोटा लेकर जाना है पीपल पेड़ के नीचे और जल समर्पित कर देना है। देखिए, जब आप पीपल की जड़ में जल समर्पित करेंगे ना,
तब आपको अपने पितरों का ध्यान करना है, उनका स्मरण करते हुए ही आपको पीपल की जड़ में जल समर्पित करना है। और ये तो आपको पता ही होगा कि दक्षिण दिशा हमारे पितरों की है, तो फेस जो आप करेंगे ना, जब आप जल अर्पित करेंगे पीपल की जड़ में, तब आपका फेस दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। तो देखिए 16 श्राद्ध पक्ष होते हैं, यानी 16 जो दिन होते हैं वो हमारे पितरों के होते हैं, श्राद्ध पक्ष के दिन होते हैं। तो आप जब भी अपने घर में ये उपाय करते हैं ना अपने पितरों के लिए, चाहे आप खीर पूड़ी बनाकर कौओं को खिलाते हैं या कुत्ते को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, जैसे भी आप अपने घर में करते हैं, उसी दिन आपको ये उपाय करना है। और जिसने विशेष करके श्राद्ध किया है ना, कहने का मतलब है जिसने ब्राह्मणों को भोजन कराया है या फिर गाय को रोटी खिलाई है, खीर पूड़ी खिलाई है अगर कौए को, तो उसी इंसान को ये उपाय करना है। तो देखिए पितृ जो होते हैं ना आपके, वो उस दिन आपके घर में आते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना है ना वो आपको अपने पितरों से कह देनी है। अब पितरों से कहाँ कहनी है, तो जहाँ पर भी पीपल के पेड़ के नीचे आप जल अर्पित करोगे ना, वहीं पर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, कह देनी है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मनोकामना जो अभी तक अटकी हुई थी ना, वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो ये तो था पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। तो पहले आपको ये उपाय समझना पड़ेगा। देखिए 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान, यानी 16 दिन जो श्राद्ध के होते हैं, पितृपक्ष के होते हैं ना, तो कोई पंचमी के दिन श्राद्ध करता है, कोई षष्ठी के दिन, कोई सप्तमी के दिन। तो देखिए जिस दिन का भी श्राद्ध है ना, उससे एक दिन पहले, जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं ना अपने घर में, उससे एक दिन पहले आपको प्रदोष काल में, प्रदोष काल आपको पता ही होगा, शाम का जो समय होता है, ठीक है ना, उससे ही प्रदोष काल कहते हैं, अंधेरा जब हो जाता है। तो देखिए शाम के समय में, जिस दिन आप श्राद्ध करेंगे ना, उससे एक दिन पहले शाम के समय में, प्रदोष काल में, आपको एक मिट्टी का दीपक लेके तैयार करना है, ठीक है ना। लंबी बाती लगानी है आपको। जो दीपक आप लेंगे उसके अंदर आपको डालना है गाय का शुद्ध देसी घी, ठीक है ना। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल, तांबे का 1 लोटा लें, उसके अंदर आपको एक जो अपने घर का शुद्ध जल होता है ना, वो जल आपको भरना है, ठीक है ना। और एक दीपक देसी घी से आपको तैयार करना है, लंबी बाती लगाकर। अब आपको अपने घर की कौन सी दिशा में ये उपाय करना है, तो अपने घर की दक्षिण दिशा में, ठीक है ना। दक्षिण दिशा आपको पता ही होगी आपके घर में कहाँ पर कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, तो उसी दिशा में आपको ये उपाय करना है। तो देखिए दक्षिण दिशा की तरफ जब आप उपाय करेंगे ना, तो वहाँ उसी दक्षिण दिशा में, जहाँ पर भी आपके घर में दक्षिण दिशा है ना, वहाँ स्थान थोड़ा सा देख कर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है, जलाना है। दीपक की लौ भी दक्षिण दिशा की तरफ ही होनी चाहिए और आपका फेस भी दीपक जलाते समय दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। अब दीपक आपने जला दिया और जो 1 लोटा जल लिया था ना आपने अपने घर का शुद्ध जल, वो जल आपको वहीं पर, जहां आपने दीपक जलाया है ना दक्षिण दिशा में, वहीं पर ढक कर आपको वो 1 लोटा जल रख देना है। तो देखिए आप सभी जानते होंगे कि जो दक्षिण दिशा होती है वो पितरों की दिशा होती है, और जिस दिन आपके घर श्राद्ध होता है उससे एक दिन पहले आप शाम के समय में ये उपाय करोगे, तो आपके पितृ होंगे ना आपके घर जब आएंगे दूसरे दिन, क्योंकि आप एक दिन पहले उपाय करोगे, और जिस दिन आप श्राद्ध करोगे उस दिन आपके घर में जब पितृदेव आएंगे ना, और वो देखेंगे कि आपने उनके लिए कितनी तैयारी करके रखी है, ये दीपक लगा के रखा है ना, तो वो आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कहने का मतलब है प्रसन्न होते हुए आपके घर में आएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आपने उनके लिए एक दीपक लगाया है, जल भी भर के रखा है, उनको निमंत्रण दिया है। तो आपके जो पितृ होंगे ना, वो आपके घर में जैसे ही आएंगे ना, वो प्रसन्न होते हुए आएंगे। तो पितृ जो है ना, वो हमेशा आपके पूरे परिवार को प्रसन्न रखेंगे। कभी भी आपके परिवार में कोई कष्ट, दुख, तकलीफ किसी के ऊपर कभी नहीं आने देंगे। तो कुल मिलाकर आप को समझ लेना है कि आपके जो पितृ होंगे ना, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हुए तो आएंगे ही, और भर भर के आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में फिर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी ना आपकी पूरी हो जाएगी। तो देखिए पूरे पितृपक्ष के दौरान जब भी आप ये श्राद्ध करते हो ना, जब भी आप ये उपाय करते हो, विश्वास मानिए आपके जीवन की समस्याएं खत्म होती चली जाती हैं, और आपके पितृ जो होते हैं ना, वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, चाहे प्रतिदिन आप कोई उपाय ना करें, पूरे पितृपक्ष के दौरान यदि एक दिन आपने ये उपाय कर लिया ना, सारे उपायों से बढ़कर ये एक उपाय होता है, इतना आप समझ लीजिए।
तो ये तो था दूसरा उपाय। जल्दी से आपको तीसरा उपाय भी बहुत सरल शब्दों में बता देते हैं। तो देखिए तीसरा वाला भी उपाय उसी तरह से है जैसे 2 उपाय पहले के थे। कहने का मतलब है आप पितृपक्ष के दौरान जिस दिन भी अपने घर में पितरों के लिए खाना बनाते हो ना, चाहे खीर पूड़ी बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, उसी दिन, ठीक है ना, उसी दिन आपको ये उपाय करना है। तो आप अपने घर में जिस दिन भी श्राद्ध करते हैं, जिस दिन भी अपने पितरों के लिए भोजन बनाते हैं, आप अपने घर में चाहे कुछ भी बनाइए, लेकिन आपको उस दिन अपने पितरों को उड़द की दाल का एक पकवान जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने बताया है उड़द की दाल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है जब भी आप श्राद्ध पक्ष करते हो। तो देखिए इमरती जो होती है ना, वो भी उड़द के दाल की होती हैं। तो आप इमरती चाहे तो घर पर बनाकर भोग में रख सकते हैं, लेकिन आप अगर घर पे नहीं बना पाते हैं तो आप मार्केट से बहुत ईजिली इमरती खरीद कर वो भी भोग में रख सकते हैं। देखिए उड़द की दाल के दही बड़े भी आते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, आप ये भी उनको भोग में रख सकते हैं। अच्छा, उड़द की दाल के पकौड़े भी आते हैं, जिन्हें कहीं कहीं पर पकौड़ी बोला जाता है, वो भी आप उनके भोग में रख सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हमने आपको बताई हैं। कोई भी एक चीज़ यदि आप उनके भोग में रख देते हैं, आपके जो पितृ होते हैं ना, वो तर जाते हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं यदि आप उड़द की दाल का कोई भी भोग उनको, कोई भी चीज़ उनके भोग में रख देते हैं। तो विश्वास मानिए इतना ज़्यादा चमत्कारी, इतना ज़्यादा अचूक ये उपाय है ना, कि जब आप ये उपाय करेंगे ना, आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। आपके जो पितृ है ना, वो प्रसन्न होकर आपको भर भर के ऐसे आशीर्वाद देंगे ना कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं ना, यूँ चुटकियों में ख़त्म होती चली जाएंगी। तो अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ना, आपको ये उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जोर देकर हम आपसे कह रहे हैं कि आपको उड़द की दाल का कोई ना कोई पकवान अपने पितरों को भोग में ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हैं ना, तो विश्वास मानिए आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, सुख संपदा आपके घर में आएगी, सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा, घर के सभी लोगों को सफलता मिलेगी। कहने का मतलब है कि जब पितृ इतने प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे ना इतना ज़्यादा, तो आपके घर में भला कैसे कोई दुख कष्ट तकलीफ रह सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको उपाय ज़रूर समझ में आए होंगे। उसके बाद भी अगर कुछ भी आपको पूछना हो ना, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में जयकारा नहीं लगाया है ना, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में महादेव का प्यारा सा नाम लिख दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हमेशा ही सही अचूक उपाय मिलते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।